अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर बात करूँगा। इस चैप्टर के पहले दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स फिर इंतज़ार किस बात का, चलें मेरे साथ चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और पहले दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद है चैप्टर नंबर 20 का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। फिर गिवन लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे और सॉल्यूशन की जाने बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सादा सा है। हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट यूजिंग बोहर्स थ्योरी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। आपको पहले ऑर्बिट का रेडियस चाहिए। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी, और फिर आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र लग रहा है डियर स्टूडेंट्स। आपको बहुत सारी चीज़ें इस सवाल में दरकार हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लंबा ज़रूर है मगर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस साथ साथ समझते चले जाइएगा और ख़ुद ब खुद सॉल्व होता चला जाएगा। सो हम गिवन लिखते हैं। बस इतना बता दिया गया है हमें सवाल में कि एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में, यानी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। दैट्स इट, बस यही गिवन है। और रिक्वायर्ड में एक लंबी फहरिस्त हमसे पूछी जा रही है। इस लंबी फहरिस्त को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रेडियस निकालना है पहले ऑर्बिट का, फिर आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है p1 पहले ऑर्बिट का, फिर आपको एंगुलर मोमेंटम पहले ऑर्बिट का चाहिए, फिर उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए पहले ऑर्बिट की, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए पहले ऑर्बिट की, और आखिर में आपको टोटल एनर्जी भी दरकार है पहले ऑर्बिट की। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए रिक्वायर्ड तो आ गया, अब लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में मैं पहले पार्ट 1 करूंगा इसका। मैं पार्ट 1 के लिए यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। पार्ट 1 कह दूँ या ए कह दूँ? ए यानी मैं अब रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो रेडियस की मैंने यहाँ पे छोटी सी हेडिंग दे दी। डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटाइज रेडियाई के लिए आपने फॉर्मूला क्या याद किया हुआ है? आर एन इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर्स इंटू एन स्क्वायर। अगर आप इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं, और यार क्वांटा तो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस के लिए आपने क्वांटाइज रेडिया का एक फॉर्मूला याद किया हुआ, क्या है? आर एन। किसी भी nth रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं 0.053 नैनोमीटर्स इंटू एन स्क्वायर के फॉर्मूला से। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑल द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करें और जवाब आपका मुंतजर है। R1 के लिए 0.053 नैनोमीटर वैसे ही आ जाएगा, एन स्क्वायर में 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो R1 यानी कि पहले ऑर्बिट के लिए जो रेडियस की वैल्यू निकलेगी वो 0.053 नैनोमीटर्स की आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, बज़ाहिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिखने वाली चीज़ आपने कितनी आसानी और कितनी जल्दी के साथ फाइंड आउट कर ली। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इस सवाल के अगले पार्ट की जानिब चलते हैं। इस सवाल के अगले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है इसका लीनियर मोमेंटम बताएं क्या। तो मैं अब यहां पे लिखता हूं पार्ट बी, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम। सो LINEAR, लीनियर मोमेंटम। अब डियर स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है? आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम P को कहते हैं, और P किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल्स टू mv के इक्वल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम सब जानते हैं क्या है। प्रॉब्लम ये, हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगी? v का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये भी आपको मैंने एक सिंपल से तरीके से याद करवाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करना है ये वाला। 2.19 यानी
वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय n के इक्वल है 2.19 इंटू 10⁻⁶ ओवर n। ये फॉर्मूला मैंने क्वांटाइज्ड वेलोसिटी के लिए आपके लिए डिराइव किया था ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी गुफ्तगू बहुत सिंपल सी है। आप पहले ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1। अगर आप सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके पास पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई है। अब वेलोसिटी चूंकि आ गई है तो आप मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम इज जस्ट p इज इक्वल टू mv। मैं यहां पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा। p इज इक्वल टू m की वैल्यू है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 और वेलोसिटी की वैल्यू है 2.19 इंटू 10⁻⁶। तो चूंकि तमाम वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, कैलकुलेटर पे इन तमाम वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो डियर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आएगी 1.99 इंटू 10⁻⁻24। 1.99 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए आपके पास ये लीनियर मोमेंटम भी आ गया इलेक्ट्रॉन का पहले ऑर्बिट में, तो आपका बी वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो गया। अब सी वाले पोर्शन में डियर स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम बताएं क्या है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? आप एंगुलर मोमेंटम के सादा से फॉर्मूले से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल्स टू mvr। अब इस mvr में हम mv को सिंपल p यानी कि लीनियर मोमेंटम और r यानी कि रेडियस को लिख सकते हैं। तो चूंकि आपके पास वैल्यूज मौजूद है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है 1.99 इंटू 10⁻⁻24 और रेडियस की वैल्यू भी मौजूद है 0.053 नैनोमीटर्स। तो इन तमाम वैल्यूज को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये 1.99 इंटू 10⁻⁻24 और साथ बन जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11। अगर आप कैलकुलेटर पे इन तमाम वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करें तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 1.05 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप फाइनली यहां पे L की वैल्यू लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10⁻⁻34। डियर स्टूडेंट्स, इसे जाउल सेकेंड्स भी लिखा जाता है। तो चलिए, आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी आ चुकी है, यानी कि इसका सी पार्ट भी हो गया। अब आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी कि डी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? रिकॉल कर लें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। नाउ यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज। मैं वैल्यूज यहां पर पुट करता हूं। 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी पहले ऑर्बिट में आप निकाल चुके हैं 2.19 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। अगर आप फिर से इस फॉर्मूले के मुताबिक तमाम वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें, तो जवाब आएगा 2.16 इंटू 10⁻⁻18 जाउल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे डिवाइड कर देंगे एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द वैल्यू कुड बी रिटन एज। तो हम लिखेंगे वैल्यू कैसे लिखी जाएगी डियर स्टूडेंट्स?
वैल्यू लिखी जाएगी 2.16 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय, कैसे लिखेंगे जी, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 13.51 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट. So kinetic energy of the electron in the first orbit is approximately 13.51 electron volt. आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स. अब इससे आगे चलें, थोड़ा सा बोर्ड भी आगे लेके चलते हैं. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आ चुका है इस सवाल का डी पार्ट. अब आ चुका है डियर स्टूडेंट्स इस सवाल का ई पार्ट. ई पार्ट में आपको कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए जरा रिकॉल कर लें. फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर. अब यहां पर आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. तमाम वैल्यूज आपके पास हैं. के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ और साथ ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर के साथ. रेडियस की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है आप जानते हैं, 5.3 इंटू 10⁻⁻11. तो आपके पास तमाम वैल्यूज हैं. नेगेटिव साइन साथ लगाइए. वैल्यू आपके पास जो आएगी दैट वुड बी -4.35 इंटू 10⁻⁻18 जाउल्स. तो आपके पास जाउल्स में वैल्यू आ चुकी है पोटेंशियल एनर्जी की. लेकिन डियर स्टूडेंट्स जाउल्स में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं. हम जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को लिखना पसंद करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी वुड बी रिटन एज, कैसे लिखी जाएगी, चलिए लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसे. -4.35 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर, यानी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर डिवाइड करूंगा. तो जो जवाब मेरे पास आएगा वो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है. अब इसका आखिरी पोर्शन एफ पोर्शन इसका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, दिस वाज द ई पोर्शन. इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मेक इट ग्रेट, इट वाज द ई. अब इसका आखिरी पोर्शन एफ पोर्शन क्या है, आपको टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है. तो अब टोटल एनर्जी कैसे आएगी, टोटल एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए डियर स्टूडेंट्स अभी देख लेते हैं. आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज एक्चुअली द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो आपके पास चूंकि तमाम वैल्यूज हैं तो ले लीजिए सम. पोटेंशियल एनर्जी भी आपने कैलकुलेट की -27.2 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी आपने इसे पहले लम्हे में कैलकुलेट की थी, दैट वाज 13.51 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट. अगर आप तमाम वैल्यूज यहां पर पुट करें, सॉल्व करें, तो आप देखेंगे टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट. ये वही एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो आप क्वांटाइज्ड एनर्जी वाले टॉपिक में भी कर चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बाज़ाहिर देखने में बहुत ज़्यादा लेंथी था आपको समझ आ चुका है. लेंथी तो था ये सवाल, मगर सवाल लेंथी ही था, सिर्फ मुश्किल नहीं था. बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली गई. डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले सवाल की जानिब. डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन्स पर हमारे सामने. तो चलिए जी सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है. व्हाट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट of the quanta of wavelength 400, 500, 700 नैनोमीटर्स. आपके पास 4 मुख्तलिफ वेवलेंथ्स दी गई हैं और आपको इनकी एनर्जीज कैलकुलेट करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
तो अब सवाल में गिवन क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस गिवन में ही तीन पोर्शंस, तीन पार्ट्स आपको दिए गए हैं। आप बारी बारी लिखेंगे। ए पार्ट गिवन है जिसमें वेवलेंथ आपको दी जा रही है 400 यानी कि 400 नैनोमीटर्स। इसी तरह से बी पार्ट उसके बाद आपको गिवन है। इस बी पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आपको वेवलेंथ 500 नैनोमीटर्स की दी जा रही है। तो चलिए लिख देते हैं। सो लेमडा इज अगेन 500 नैनोमीटर्स। फिर उसके बाद सी पार्ट गिवन है डियर स्टूडेंट्स। इस सी पार्ट में आपको वेवलेंथ दोबारा से गिवन है, लेकिन इस बार वेवलेंथ गिवन है 700 नैनोमीटर्स। आपको हर डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी कैलकुलेट करनी है और एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में कन्वर्ट करके बतानी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको फॉर्मूलाज का इल्म हो, जो यकीनन है। डियर स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड में आपको इसी तरह से ए बी और सी तीन एनर्जीज निकालनी है। एनर्जी की वैल्यू, फिर से एनर्जी की वैल्यू, और सी थर्ड वेवलेंथ के लिए भी आपको एनर्जी ही की वैल्यू बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए सोल्यूशन की जानिब चलते हैं और जल्दी से यहां पर ही पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। सो फॉर द ए पार्ट जहां पे वेवलेंथ की वैल्यू आपको 400 नैनोमीटर्स गिवन है, यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। तो लेमडा आपको गिवन है, एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? एच की वैल्यू आप सब जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है। सो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू इधर पुट की, सी की वैल्यू भी आप जानते हैं 3 इंटू 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड है। लेमडा की वैल्यू पहले पार्ट के लिए 400 नैनोमीटर्स गिवन है, तो यहां पे ऐसा कीजिए 400 नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करके वैल्यू को लिख लीजिए 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। सो आपके पास तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। आपने इन तमाम वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट भी कर लिया है। अब आपके पास जो कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, इन कैलकुलेटर्स पर इन वैल्यूज को पुट कीजिए और देखिए जवाब क्या आता है। स्टूडेंट्स पहली एनर्जी का जवाब आएगा आपके पास 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। तो दिस इज द वैल्यू इन जाउल्स। ये आपके पास जाउल्स में वैल्यू आई है। अगर आप इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, तो यहां पे मैं लिखता हूं कन्वर्टिंग, क्या करने लगे हम? कन्वर्टिंग इन ईवी, इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में कन्वर्ट करने लगे। दिस एनर्जी विल बिकम 4.97 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड किया जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर। तो एनर्जी की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ए पार्ट का जवाब आ चुका है। स्टूडेंट्स अब हम इसी तरह से बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमें जो वेवलेंथ दी गई है दैट इज 500 नैनोमीटर्स। अब 500 नैनोमीटर्स वाली वेवलेंथ में भी एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ई सी, ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। एच इज सेम 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू फिर से वही है 3 इंटू 10⁻8 डियर स्टूडेंट्स। अब लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा की वैल्यू दिस टाइम इज 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। तो अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पे इन तमाम वैल्यूज को, आपके पास बी पार्ट के लिए जो जाउल्स में एनर्जी आती है वो 3.98 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स आती है। सो ये वैल्यू आपके पास जाउल्स में आ चुकी। अब आप इस जाउल्स की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप इस वैल्यू को 3.98 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स -19 कूलम्स के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि कैसे वेवलेंथ बढ़ी, एनर्जी कम होगी। पहले एनर्जी 3.10 थी, अब एनर्जी 2.49 है। वेवलेंथ बढ़ी, एनर्जी रिड्यूस कर गई। सी पार्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वेवलेंथ है तकरीबन 700 नैनोमीटर्स की। अब देखिए वेवलेंथ मजीद बढ़ चुकी है तो एनर्जी को यकीनन मजीद कम होना पड़ेगा। अब इस केस में फॉर्मूला सेम वही यूज होगा, एच सी ओवर लेमडा का। अब डियर स्टूडेंट्स एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 हमेशा की तरह। लेमडा की वैल्यू बस इस बार आप पुट करने लगे हैं 700 इंटू 10⁻⁻9। तमाम वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एनर्जी की वैल्यू आएगी 1.77 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। अब मैंने आपके पास डायरेक्ट कन्वर्जन करके आंसर लिखा है, आप इसे एक दफा चेक जरूर कीजिएगा कि क्या आपका जवाब ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर आप देख सकते हैं वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी उस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो मिनिमम है। जब वेवलेंथ छोटी थी तो एनर्जी ज्यादा थी, तो लिहाजा हम यहां पर ये भी कह सकते हैं, इस बात का सबूत है कि वेवलेंथ एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी ऑफ दैट स्पेसिफिक रेडिएशन रिड्यूस होती चली जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज के इस लेक्चर में जो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो आपने समझ लिए हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंथी तो थे लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन साथ साथ करते चले जाएं, नोट्स बनाते चले जाएं। अगली बार मिलेंगे कुछ मजीद सॉल्यूशंस के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।